जो अपन ने प्रकरण विभाग देखे थे वहां में 3 प्रमेय लीला, 3 प्रमाण लीला और दूसरी 3 जो है वो ज्योतिर्लीला है, माने इल्यूमिनेशन। मतलब क्या कि प्रमेय तो पूर्व सिद्ध होवे, प्रमेय पूर्व सिद्ध होवे। यदि वो पूर्व सिद्ध नहीं होए तो प्रमाण की प्रवृत्ति कैसे होगी? बाकी एपिस्टेमोलॉजिकल प्रीसपोजिशन देखो कैसे हैं कि यदि प्रमेय पूर्व सिद्ध नहीं है तो प्रमाण प्रवृत्त कहां होएगा? साधन और प्रमाण को बेसिकली जो कोई डिफरेंस है तो यही डिफरेंस है कि साध्य पूर्व सिद्ध नहीं होवे और साधन प्रवृत्त होके वह साध्य को सिद्ध कर दे। बात समझ में आई ना? जैसे घड़ा सिद्ध नहीं है, पहले कुंभार अपने वो उपाय करे कि वो मट्टी लावे, चक्का पे धरे, वहां पे धरे और वो एक घड़ा बना दे। वह के जो साधन है घड़ा बनाने के उनसे वो बना दे। तो घड़ा पूर्व सिद्ध नहीं है करके वो अपने साधन रूपी उपाय अंशु घड़ा को बना दे। तो साधनन के लिए तो 100% ये रूल नहीं है हो, अपने यहाँ निस्साधनता को मार गए, वह बात को भूलियो मत। पर नॉर्मल प्रायवाद जाको अपन के हैं ऐसा हो कि साधन ऐसा हो तो अपने को साधना चरण में ज्यादा मजा आवे। जहां भी साधन साध्य जो है वो पूर्व सिद्ध है, वो या तो अपने अहंकार को चोट पहुंचाते हुए, क्योंकि बिरलो व्यक्ति ऐसा हुआ है कि साध्य के पूर्व सिद्ध होने के बावजूद भी साधन ना करे। को एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, पर कोई तो यूरोप के, इंग्लैंड के एक बहुत बड़े पियानिस्ट को ये वाक्य है कि यदि मैं 7 दिन पियानो नहीं बजाऊं, एक दिन पियानो नहीं बजाऊं, तो वो कहे कि मेरी अंगुली को कुछ फील होवे है। 6 दिन पियानो नहीं बजाऊं तो मेरे दिल को भी कुछ फील होवे है कि कुछ बजने में तकलीफ है। 2 महीना 3 महीना पियानो नहीं बजाऊं तो मेरे ऑडियंस को भी फील होएगा। अब अच्छा पियानिस्ट है, हाँ, फिर भी बाकी फीलिंग या तरीके की है। सिद्ध है साध्य, फिर भी साधना जरूरी नहीं है कि परफॉर्मेंस होना ही चाहिए। अभी भी जितने भी प्राय अच्छे टॉप ग्रेड म्यूजिशियन हैं, टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, स्कल्प्टर हैं, उनके पास मोर और लेस जो वो परफॉर्मेंस में दिखाते हुए हैं वो रेडीमेड हो गई है उनके माइंड में या दिल में, फिर भी साधना करते हुए हैं। वो जो गीता में भगवान जा तरह से कह रहे हैं ना कि मां कर्म फल हेतु भू माते संगोस्त्व कर्मणि, तो वो तो एक कर्म की प्रेरणा के लिए कह रहे हैं। पर जहां कर्म को फल सिद्ध है वाक्य बाद भी कर्म करनो, वो जो मूड है ना वो लीलात्मक मूड है, वो क्रियात्मक मूड नहीं है। जो कुछ सिद्ध है तो क्या अपने क्या फर्क पड़े? प्रश्न अपने सिद्ध करने को थोड़ी है साध्य को। वो साध्य जो है वाक्य बारे में जो कर्म है वो अपने को करने हैं, वो लीला भाव प्रकट हो जाए वहां। जैसे
अपने यहाँ के एंगल से समझो। तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करें हैं, कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्धे तनुवित्त जा। तो क्या यदि मानसी सेवा सिद्ध हो गई तो सेवा छोड़ देनी? क्या चित्त भगवान में प्रवण हो गया तो सेवा छोड़ देनी? क्योंकि जो रिजल्ट है वो नहीं पैदा भयो तब तक करनो। वो जैसे बच्चे करें कि परीक्षा जब तक नहीं आई, परीक्षा को रिजल्ट आ गया के बाद खोटी पुस्तक पढ़ के टाइम वेस्ट क्यों करना? वो पुस्तकें फिर सेकंड हैंड में निकाल दी जाए, क्योंकि उनको लगाव पुस्तक से है नहीं, उनके ऊपर थोप ही गया है। पुस्तक पे लगाव हो तो ना, एक सच्ची बात बताऊं, मेरे पास जब मैं पढ़ना नहीं जानता तो 7-8 बरस को, तो वाह वक्त जो मैंने पुस्तक खरीदी अभी भी मेरे पास है। हो आपको आओ तो दिखा सकूं कि वाह वक्त की है ये पुस्तक मेरे पास। पढ़ने को कुछ भी नहीं है, पर वो मन ही नहीं चला कि उनको कैसे निकालें। जहाँ पुस्तक को अपन ने पढ़ी वो कुछ निकालनी कैसे? दिल खुद ना पाड़े कि नहीं ऐसा काम अपन तो नहीं कर सके। मरने के बाद जाको जो करना है कर, पर जीते जी तो ये पुस्तक है काटने की हिम्मत नहीं पड़े। जा पुस्तक को मैंने एक्वायर करी, बच्चन को क्यों नहीं ये भावना जगे? वह कारण है कि बच्चा ने स्नेहवश एक्वायर नहीं करी है, जबरदस्ती उनके माथे पे थोपी गई हैं पुस्तकें। मेरे भी माथे पे ऐसी पुस्तकें थोपी भाई कई आम है, वो मैं सेकंड पस्ती में काट दूं कि जा जबरदस्ती थोपे तो क्या करना, थोपी जाए कोई पुस्तक यहाँ पढ़े वहां वाको निकाल दे अपन पस्ती में। पर जाग पुस्तक को मैं एक्वायर करूं टू द एक्सटेंट क्या कई पुस्तकें एक्वायर करने के बाद अच्छी नहीं लगती हैं, कई पुस्तकें बुरी लगती हैं तो मैं गाली भी लिख दूं कि मूर्ख है लेखक, और रिटर्न करूं कि ये इतनी अपना भाव को यानी इतना कॉरेस्पॉन्ड तो किया ना कि मेरे मन में एक भाव तो जगाया कि ये मूर्ख है लिखने वाला, तो वहाँ पे मूर्ख है करके भी लिखूं फिर क्या ये मूर्ख लेखक की पुस्तक है। ऐसी भी पुस्तकें मेरे पास बहुत हैं जहाँ में ऐसी ऐसी मूर्खताएं भरी भरी हैं कि वो मजा आवे मुझको सचमुच में, क्या कैसे कैसे मूर्ख लेखक है दुनिया में। पर जो अपन दिस वे और दैट वे जो अपन अपने स्नेह से एक्वायर कर रहे हैं वो साध्य जो है वो सिद्ध है। वो सिद्ध साध्य को भी जो अपन प्रेम से एक्वायर कर रहे हैं तो को फेंकने को दिल नहीं हुआ, छोड़ने को दिल नहीं हुआ, साधना अपन करते रहे। वो लीला भाव है, बात समझ में आई? पर जहां लीला भाव नहीं है, व्यवहार को भाव है, जहां अपने कर्म को भाव है, जहां सकाम भाव है, वहां काम पूरा होते ही सबसे पहले ये हुआ है कि जैसे छापा अपन करें ना, छापा पढ़ें और पस्ती में चले जाएं। वो जैसे जीव के कहो ना 184 को फेरा, ऐसे छापा तो बेचारे को 184 को फेरा चलते ही रहे, अपने यहाँ आवे कोई के वहाँ सू, फिर अपने यहाँ सू पस्ती में जावे, पस्ती में से कोई दूसरे के यहाँ जाते हो, पता नहीं कहाँ जाते हो। वो फेरा में बेचारा फंसे ही रहे छापा को कागज। पर जैसे वाह छापा में भी मुझको कोई कटिंग अच्छी लगे ना तो कटिंग भी मैं संग्रह करके रखूं। मेरे पास वो कटिंग बहुत हती करके जब जोनलिन ने जो मेरे से आर्ग्यूमेंट करी उनके सब की कटिंग मैंने काट के दिखाई। उन्होंने कि ये तो पता ही नहीं है तो कटिंग तुम्हारे पास है हो गया आज 30, 40, 50 बरस पूरा कटिंग मेरे पास सबसे रक्षित रखी वही है, क्योंकि उनको वो आंखों छापा पढ़ने में मजा नहीं आया, पर वो कटिंग उतना पढ़ने में मजा आया तो मैं फिर रखूं संभाल के यहाँ चलो भाई। तो एक बात समझो कि जो अपन स्नेह से एक्वायर कर रहे हैं वो साधना के द्वारा सिद्ध हो तो फल, सिद्ध हो गए तो भी अपने को कई लोग क्या पढ़ लेने के बाद पुस्तक को क्या फल,
मैं को एक सच्ची बात कहूं, अपनी बात है मन की, कि पढ़ने के बाद ही मुझको पुस्तक को फल लगता हुआ है। क्योंकि वो जो मैंने पुस्तक पढ़ूं, मेरी हैबिट इतनी खराब है कि वहां पे अंडरलाइन करूं मैं वह पुस्तक पे, और वाकई एक वो बना दूं कि या पुस्तक में ये विषय है या पेज पे, जैसे फिर आखी पुस्तक नहीं पढ़नी पड़े। वो मेरी होए तो मुझको कॉन्फिडेंस आए कि पुस्तक पढ़ी है। वो जहाँ पे नहीं होए ना, तो मुझको कई पुस्तकें से 2 बार 3 बार भी पढ़नी पड़ी, क्योंकि मैंने पढ़ते वक्त में अंडरलाइन नहीं करी है, नोट्स नहीं लिखी। फिर मुझको लगी साली साहब नई कुछ बात आ रही है, फिर से पढ़ो। तो वाके साथ मैंने विलास किया है। जहाँ पुस्तक के साथ मैंने विलास किया है पढ़ने को, वह विलास के कारण वह पुस्तक के प्रति मेरा एक स्नेह प्रकट हुआ है। कांकरोल ब्रजेश कुमार मुझको बता रहे थे बहुत अच्छी एक बात, उनके पास एक मैन्युस्क्रिप्ट है, वहां में पिता ने मैन्युस्क्रिप्ट बेटा को दी है। फिर वह को दुख हो गया, अरे गलती हो गई, बेटा से फिर ले ली। तो पिता ने पुस्तक अपने पुत्र को दी, बाबा को, उनने अपनी सही कर दी कि भाई पिता से ये पुस्तक मुझको मिली है। उनने फिर से मांग के आप लिखे कि पुत्र को दी अति पाछी मेरे पास आ गई है। वो एसोसिएशन है पुस्तक के प्रति, उनको वो एसोसिएशन बोल रहे हो, वो उनके फ्रंट पेज पे पुस्तक के बोल रहे हो कि बेटा को दे दी थी गलती से, पाछी मेरे पास आ गई है। वो क्या है, पुस्तक में उनको कुछ विलास उनने किए होएगो। गुसाई जी, पुरुषोत्तम जी, इन सब के याद तरीके के मैन्युस्क्रिप्ट में विलास दिखे हो। उनके कभी भी मैन्युस्क्रिप्ट शुद्ध नहीं हुए। शुद्ध नहीं को मतलब मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में नहीं हुए। उनने क्या क्या विलास किए है वह मैन्युस्क्रिप्ट के साथ उनके मार्जिन में अपने को हर वक्त दिखाई दे कि यहाँ ये उद्यम कियो, यहाँ ये उद्यम कियो। हमें सबसे मजेदार गोपेश्वर जी, पुस्तक पढ़ते जाते वहां में चिड़िया, मोर, गिरिराज जी, गाय भी मार्जिन में कभी कभी ड्रॉ करते रहते। क्या इंस्पिरेशन आता होगा कि पढ़ रहे हैं पुस्तक और बैठ के चिड़िया, मोर, पोपट बना रहे हैं मार्जिन में। विलास है वो, ख्याल में है समझ। जिन पुस्तकन के साथ ऐसे विलास अपन करें ना, उनको काढ़ने की नहीं इच्छा कोई बेवकूफ को होती होगी, कम से कम समझदार को तो नहीं होनी चाहिए, मेरी ऐसी दिल की धारणा है। पर जो अपने माथे पे थोपी जाए उनको तो काढ़े बिना छूटका ही नहीं है ना। तो साधन सु जो साध्य है वो सिद्ध है कि असिद्ध है? यदि सिद्ध है तो भी वह की साधना करनी, वह विषय की साधना करनी। जैसे एक उदाहरण समझो कि कोई अपने को वाद्य बजानो आ गयो, कोई गीत गानो आ गयो, कोई राग गानो आ गयो, वह को गानो के नहीं कि इतना ही स्वार्थ को रिलेशन रखनो कि नहीं गानो आयो है तब तक वाकू सीखनो और रियाज करनो, जब गानो आ गयो तब गानो छोड़ देनो। यदि तुम ये व्यवहार कर रहे हो तो तुम प्रोफेशनल सिंगर हो। पर प्रोफेशनल भी ऐसे नहीं कर रहे हैं। प्रोफेशनल को भी मैं बहुत उनको जानूं कि जो उनको गाना अच्छे लगते हों उनको गाते रहें। काय के लिए गाते रहें कि आ गए तो क्यों नहीं गाना, नहीं आता तो फिर भी शायद नहीं गाते, आ गए तो जरूर गाना चाहिए। ये एक आखो अप्रोच है साधना के बारे में। तो साधना भी सिद्ध विषय में हो सके है, पर एवरेज आदमी को जहां सिद्ध नहीं है विषय, जहां साध्य है वहां साधना करने में, वो परीक्षा में तैयारी करने में जैसे अच्छा इन्वॉल्वमेंट हुआ है। रात रात जग के एक 15 दिन 20 दिन पहले लगे हुए पहलवानी कर रहे हैं पुस्तक के साथ, सारी बाय हार्ट कर ली, वो वहां में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आता हुआ है। एवरेज व्यक्ति को या तरह से हुआ है। पर साधना की ये जो भी कुछ जो है वो ड्रॉबैक या डीमेरिट्स या मेरिट्स हों, प्रमाण के जहां तक सवाल है वाकई 90% यही नेचर है कि यदि प्रमेय सिद्ध नहीं है तो प्रमाण प्रवृत्ति नहीं होगी। क्योंकि प्रमाण को कौन सी तरफ डायरेक्ट करना,
जैसे ध्यान से देखो कि अपन टेलीस्कोप देख रहे हैं, तो अपने को पता ही नहीं है कि आकाश में कौन से एरिया में अपने को देखना है। तुम घंटा टेलीस्कोप देखते रहो ना, तुमको कुछ पता नहीं चलेगा। जब तुमको स्पेसिफिक पॉइंट पता है कि आज हमको या एरिया के आकाश को टेलीस्कोप से देखना है, फिर थोड़े दिन आंख जमा टेलीस्कोप से देखो, तुमको बहुत बहुत बातें दिखेगी वहां में। जब तुमने एरिया मार्क आउट किया, ईयर मार्क किया, क्या अच्छा या एरिया में हमको टेलीस्कोप से देखना है कि क्या दिख रहा है। प्रमाण पूर्व सिद्ध प्रमेय की एक्सपेक्ट करे कि प्रमेय पूर्व सिद्ध होना चाहिए, तब वो मेरा प्रमाण प्रवृत्त हुआ है। जो कथा है, लीलानुसंधान है, वो देखो या सिनॉप्सिस के तहत प्रमाण कोटि में डाला गया है। खूबसूरती देखो या के वल्लभाख्यान की, प्रमाण कोटि में डाल के, और पूर्व सिद्ध जो लीला है जो भगवान व्रज में नित्य कर रहे हैं, वाके लिए गोपाल दास जी कह रहे हैं कि ये लीला मेरे मन बसो। मन बसेगो तो वह लीला को मैं देख पाऊंगा, वो लीलानुसंधान होएगो, क्योंकि लीला तो आज तो घटित नहीं हो रही है ना, पर पूर्व सिद्ध है। वो पूर्व सिद्ध लीला को मैं अपना अनुसंधान के प्रमाण को विषय बना सकूं हूं, और वहां में असिस्टेंस कौन को चाहिए? टेलीस्कोपिक असिस्टेंस गुसाई जी को। यू प्रोवाइड मी द टेलीस्कोप। कौन सा टेलीस्कोप? श्रवण को, स्मरण को, कीर्तन को, ये मुझको टेलीस्कोप प्रोवाइड करो। वो टेलीस्कोप तो मुझको प्रोवाइड करोगे श्रवण, कीर्तन, स्मरण को, मुझको वो लीलानुसंधान बने रहेगा, प्रमाण प्रमेय के बारे में इंटरेक्ट करने लग जाएगा। ये उन्हें बताया। अब ये जो स्कीम है पाछी, या में अब यहां आके प्रमाण के बजाय प्रकरण बदल रहे हो, ज्योतिषी लीला शुरू हो रही है। वो जोशी की नहीं हो, ज्योतिष यानी लाइट की, एनलाइटनमेंट की, इल्यूमिनेशन की। तो जब तुमने वो इल्यूमिनेशन देख लियो कि या तरीके की नित्य लीला है, वह तरह की नित्य लीला की नित्य सेवा करनी कि नहीं करनी? यदि नित्य सेवा करनी, सिद्ध की करनी कि साध्य की करनी? ये देखो सटल क्वेश्चन है। यदि वाकई यशोदा के द्वारा सिद्ध सेवा है, अपने को क्या करने की जरूरत है? यशोदा तो वाको फुल केयर ले ही रही है। और वृंदावन में जब गाय चराने जा रहे हैं तो सखाएं भी उनकी फुल केयर ले रहे हैं। और वृंदावन में तो माहौल ये है, जहां तरीके को वेणु गीत और युगल गीत में बताया है कि पेड़, पहाड़, पौधा, जानवर सब लोग केयर ले रहे हैं ठाकुर जी की, तो सभी सेवा में लगे हुए हैं उनके। चक्षुर्व्यधात स्वपुषाम बुधा आतपत्रम। हर क्लाइमेट की हर चीज ऐसी है एनवायरमेंट की कि जो वाको सेवा में लगी भई है। लीलानुसंधान में वो सिद्ध है। सिद्ध है यानी अपने साधना करनी कि नहीं करनी? यदि अपने में लीला भाव नहीं है, यदि अपने में कैलकुलेशन को भाव है, तो अपने को तुरंत यही जगह को क्या अपने करने की क्या जरूरत है? इतनी सारी जब ऑलरेडी केयर ली जा रही है, वहां में मेरे को करने की क्या जरूरत है? ख्याल में वो जो अपने को वहां उत्तान में मिली थी ना, केशव सृष्टि में महामाया, वो महामाया का आख्यान सुनो, बहुत सुनने लायक है। नहीं, वो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस भाई फिलोसफी की, हाँ, मेरे सु इतनो चौड़ो कंधा, ऊंची 3 टायर टीकी माथे पे, एकदम सांवरी, पहले लाल, फिर वहां में सफेद, फिर कालो, ऐसे 3 टायर टीकी।
मुझसे कहीं हाँ मैं नर्वस हो गया, मैंने कि पता नहीं क्या होने जा रहे हो। ये लोग सब आते हैं वहां, मैंने कि चलो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितनी बाजू है कातिल में, क्यों बुला रही है, काय को बुला रही है, चलो भाई। ले गई मुझको एकदम दूर, मुझको चलो अकेले में अपन बात करके। मैंने क्या बात करनी है, मैंने अकेले में बात करनी है। ऑल राइट भाई चलो, अब सरफरोशी की तमन्ना बुला ही रही है तो कैसे ना पढ़नी। वहां जाके मुझसे कही कि मैंने तुम्हारे पुष्टि मार्ग को लिटरेचर पढ़ियो, बहुत मुझको अच्छा लगे हो। अब मैंने तुमको ये बात पूछने के लिए बनाया है कि मुझको कृष्ण नहीं पसंद है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 16,000 हैं, तो आई विल बी एन एडेड बर्डन। आई डोंट वांट टू वर्शिप कृष्णा। देन व्हाई यू वांट टू, व्हाट यू वांट टू आस्क मी? बोले नो नो, आई वांट टू आस्क यू कि पुष्टि भक्ति में महादेव जी की कर्स राम को मैंने सोचा तो, बट देन आई थॉट कि राम कुड नॉट कीप हिज वन वाइफ, हाउ विल ही कीप मी? महामाया प्रकट हो गई। व्हाट यू वांट टू डू? ऑल दीज मेल्स आर बास्टर्ड। आई एम आल्सो नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू। Then what you want to do? And I want to do pushti worship of Shiva. Can you guide me? I am not capable. I don't know, because he also has one Parvati, and that Parvati is in conflict with the Ganga ji. Then why you keep Ganga on your head, and why you keep me on your beside? So I cannot guide you. ये problem है genuine. अब कौन को क्या पसंद आवे सिद्ध साधना में, साध्य साधना में, टोटली अनप्रिडिक्टेबल कोर्स हो जाए, अपनी खोपड़ी काम नहीं करे। क्या वो सिद्ध हैं वाकई 16,000, तो मैं क्या वहां में ऐड करके फायदा होगा? ही वोंट बॉदर अबाउट मी, सो आई डोंट वांट टू वर्शिप कृष्ण। मैटर ओवर। सिद्ध साधन, वो कोई ऐसे को साध्य करना चाहे कि जाकी वाके वाइफ से बनती नहीं हो और वहां के ठिकाने ये रिप्लेस हो जाए, ऐसी देवता लानो कहां सो? सब देवताएं जो है ना चालाक हैं, अपनी वाइफ से बना के रखें, कोई झगड़ा करे ही नहीं है। अब याकू कहां रिप्लेस करना वास्किम में, एक जेन्युइन प्रॉब्लम होती। इतनो गरज के बुलाया कि मैं नर्वस हो गया, मन की कोई महामाया है। अद्भुत व्यक्तित्व। तो ध्यान से समझो कि सिद्ध को साधनो कृष्ण जैसे को, कि असिद्ध कोई जो बेचारा ब्रह्मचारी देव होए वह को साधनो। ये बहुत जेन्युइन विचार को विषय है ना, कौन को साधे तो सधेगो। पर समझने की बात यह में यह है कि प्रमाण जो है वो सिद्ध विषय की होवे है, पर जाको साधना के बारे में या तरीके को अप्रोच है, वह में साधना को भाव कमजोर है और अचीवमेंट को भाव ज्यादा है, कुछ अचीव करने को भाव ज्यादा है। वो साधक को भाव नहीं है, वो सिद्ध को भाव है। मैं पहले सु या तरीके को एक सिद्ध होने को एक भरे भरे दिल में प्रोग्राम है कि जो मुझको सिद्धि होना है, साधक नहीं होना है। तो जिनको सिद्धि होना है ना, उनको वो कोई बखत भी अपन कुछ भी बात कहें ना साधना करने की, तो उनको इन्वॉल्वमेंट नहीं आवे। जाके भीतर सिद्ध होने को भाव नहीं है, वाकु या तरीके को प्रभेद नहीं पैदा हुआ है। जैसे अपन ने प्रमाण से कोई चीज देख ली और जान लियो, वाके बाद देखना कि नहीं देखना। अक्सर लोग ये कहते हो, मैं जैसे मैं फिल्म की बात बताऊं, फिल्म अच्छी लगी, बोले अच्छी लगी, देख ली, हाँ देख ली, दूसरी बार देख ली, अब काय को देखनी। अच्छी लगे फिल्म, नक्की करो कि अच्छी लगी कि नहीं लगी। अच्छी लगी तो बार बार देखो, 1000 बार देखो, देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। वो क्यों नहीं?
यदि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा, तो काय को नहीं 1000 बार। और या तो कह दो कि नहीं अच्छी लगी, खत्म भाई बात। पाछो जो दृष्टा को भाव है ना, वो या तरीके को के देख ली ना, तो उनको वो वस्तु को देखने को भाव नहीं है, अपने को देख लेने को, ईगो सेटिस्फैक्शन को भाव ज्यादा है कि हमने देख लियो। बाकी जो सचमुच में ऐसा उनको होए ना भाव कि चीज देखने लायक है, तो ये गीत गाना ही पड़ेगा ना कि बार बार देखो, 1000 बार देखो। है देखने की चीज हमारा दिलरुबा। बात ख्याल में? ऐसे ही साध्य और साधन को जो प्रश्न है, वहां भी यही है कि यदि तुम में सिद्ध होने की कोई दुर्दांत भावना भरी भई है, तो जो भी चीज सिद्ध हो गई, वाकी साधना करने में तुमको मन नहीं लगेगा। यदि तुम इतने एडामांट हो, तो मैं हर वक्त ऐसे जो कई तरह के कैरेक्टर भिड़ जाए ना अपने से, तो ऐसे भी कैरेक्टर भिड़ते रहे, तो मैं अक्सर उनको यही बात पूछता हूं कि अब तो तुम जन्म गए, अब काय को जी रहे हो, मर गए मर जाओ फिर आनंद से। जी गए ना एक वक्त, तो अब सिद्ध हो गए हो कि तुम जीवित हो, अब चलो मरो। तुम जीवन की साधना तो तुम सिद्ध होते भाई भी रोज कर रहे हो। रोज सुबह उठ रहे हो, रोज सुबह नहा रहे हो, रोज सुबह दोपहर खा रहे हो, रोज रात को सो रहे हो, रोज घूमने जा रहे हो। जीवन की साधना में तुमने कभी ये बात तो नहीं सोचो कि अब सिद्ध हो गए हो जीवन, अब ज्यादा जीने की क्या जरूरत है। अरे यार, कैंसर हो गए हो तो अभी पाछो इलाज करवावे जावे, थोड़ा बच जाने के चांसेस हो तो एकाद चांस लेवामां शुं वांधो छे। माने जीवन की साधना के प्रति वैसा अप्रोच नहीं है। मूल कारण क्या कि जीवन से लगाव अपने को ज्यादा है। उतना लगाव अपने को जाकू अपन साधना बना के कर रहे हैं, वाके प्रति लगाव नहीं है। जबकि यदि साधना सो अपनो कमिटमेंट है, निष्ठा है, तो साधना अपनी जीवन प्रणाली होनी चाहिए। जो साधना तुम्हारी लाइफस्टाइल नहीं है, वो तो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है जो तुम कर रहे हो। ठीक है, हर एक को कुछ करना चाहिए अपनो, क्योंकि मोनोटोनी अवॉइड करने के लिए जीवन में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करनी चाहिए, नहीं तो मोनोटोनी आ जाएगी। सो मोनोटोनी अवॉइड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कर रहे हो, वो ठीक है, करो, वहां में कोई बुरी बात नहीं है, वहां में अपन कोई निंदा की बात नहीं समझें। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है, पर वाकू एक बात समझ लेनी चाहिए साफ तौर पे कि वो जो साधना प्रणाली जीवन प्रणाली नहीं बन रही है तुम्हारी, वाके प्रति तुम्हारो कभी भी सचमुच में कमिटमेंट हो नहीं सके। कमिटमेंट हो नहीं सके करके वह तरह की साधना को जितनी तुम ज्यादा करोगे, इतनी तुमको उबासी ज्यादा आएगी। जितनी उबासी ज्यादा आएगी, करते जाओगे वो साधना, और तुमको उबासी आओ शू कहे छे, यमुना कष्टम, यमुनाष्टकम को यमुना कष्टम हो जाए। वो साधना तो कर रहे हैं, पर वहां में क्या है कि अपने को करते भी जाएं, नहीं कर रहे ऐसी बात नहीं है, वहां में अपने को उबासी आवेगो, वहां में अपनो डिसइन्वॉल्वमेंट बढ़तो चले जाएगो। जैसे जैसे डिसइन्वॉल्वमेंट बढ़तो गयो, ऐसे जाकू तुमने सद्वासना के तहत एडॉप्ट कियो है, वो डाइल्यूट होके असद वासना फिर पाछी वाकू ड्राइव करने लग जाएंगी वाह साधना प्रणाली को। आखिर साधना के धर्म में या तरीके की इंट्रिकेसी रही भई है। जो साधना प्रणाली को अपन जीवन प्रणाली बना लें ना, वह साधना में अपना भाव कैसे हो जाए कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कुछ नहीं करना है, हमारी जीवन प्रणाली ऐसे ऐसे जी रहे हैं, वहां में सिद्ध क्या करना है, कुछ अचीव क्या करना है, न कुछ अचीव करना है, न कुछ खोना है। तो जीवन प्रणाली बनते ही कोई चीज के या तरीके के आखिर नयो विजन अपने सामने खिलते हुए, वो आप सेवा को बना रहे हो कि नाच को बना रहे हो कि गाने को बना रहे हो कि खाने को बना रहे हो कि घूमने को बना रहे हो, ये इमटेरियल बात है। जा चीज को आपने अपनी जीवन प्रणाली बनाई, वो जर्नलिज्म को बना रहे हो कि झाड़ू काटने को बना रहे हो,
जा चीज को आपने अपनी जीवन प्रणाली बनाई, वाकई सामने आपको यह सवाल पैदा नहीं होगा कि हम क्यों करें। अब हमने कर लियो, अब हमको अनुभव हो गया, या कि सारी बारीकी हमारे ख्याल में आ गई, अब या में जानने को क्या रहे हो। उल्टो होना चाहिए कि जब बारीकी ख्याल में आ गई तो या के अलावा और कुछ करना ही नहीं है। और वो होएगो कब, लॉजिकली कब होएगो, तब होएगो कि जब वक्त वाकू एज ए आपने लाइफस्टाइल एक्सेप्ट करी होगी, तो एज ए एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी एक्सेप्ट करी होगी, तो पॉसिबल ही नहीं है। ख्याल में ही सो वो लीलानुसंधान जो प्रमाण सुसिद्ध है, वाकू साधना सुसिद्ध करने के लिए करनो इल्यूमिनेशन है लाइफ को। माने जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वह अंडरस्टैंडिंग को अपने लाइफ में या तरह से उतारनो कि आप आपको जीने लग जाओ अंडरस्टैंडिंग को। जो लीला आपने जानी श्रवण कथन, श्रवण कीर्तन स्मरण की प्रक्रिया से, वह लीला को जा वक्त आप अपने जीवन में जीने लग गए, तो जब जीवन में जीने लग गए, वह वक्त आपके सामने ये सारे प्रश्न, जैसे कोई ने आपको आके उल्टो समझा दियो आसुरी भाव सु, फायदा क्या सेवा सु, तुम्हारे यहां में विकास क्या भयो, तुम्हारी पर्सनालिटी कितनी डेवलप भई, तुमने अचीव क्या कियो। अरे यार कुछ नहीं, अचीव करने के लिए करी होती तो अचीव होता ना, हमने तो जीने के लिए करी है, हमें अचीवमेंट को सवाल कहां से आयो। हमको थोड़ी कोई सेवा की नोबेल प्राइज लेनी थी कि फिल्म फेयर अवार्ड लेना, तो हमने काय के लिए सेवा करी, क्योंकि वाकू एज ए लाइफस्टाइल हमने एक्सेप्ट करी, वाकई लिए सेवा करी। सेवा करी के यज्ञ कियो के झाड़ू काढ़ी के कुछ भी कियो, सवाल ये नहीं है क्या कियो, जा चीज को अपन ने एज ए लाइफस्टाइल एक्सेप्ट करी, वहां में आपने अचीव क्या कियो, ये प्रश्न क्षुद्र हो जाए। कुछ भी नहीं अचीव कियो, करने में मजा आ रहा है कि नहीं, जैसे जीने में मजा आ रहा है कि नहीं, जीने में मजा आ रहा है, ऐसे वाकू करने में जब मजा आवे तो वो साधना प्रणाली आपकी लाइफस्टाइल हो गई। और जब जीने में मजा नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने कोई न कोई आपके भीतर कुछ न कुछ सुसाइडल टेंडेंसी खदबद कर रही है। सीधी सी बात यह, साधना प्रणाली की हो, साधक की सुसाइड, लाइफ की सुसाइड नहीं कह रहे हूं, वो जो आपके भीतर साधक है वो कहीं ना कहीं आपको सुसाइड करना चाह रहे हो, पर वो राइट अपॉर्चुनिटी देख रहे हो है कि राइट अपॉर्चुनिटी कब आवे, वाह वक्त में सुसाइड करो। बहुत लोग छोड़ दें यही लिए साधना को, आरंभे शूरा खलु दाक्षिणात्य, ऐसे बहुत ताम झाम से शुरू करें, फिर उनको लगे कि कुछ अचीव नहीं भयो, कुछ अचीव नहीं भयो, चलो छोड़ो। ये सारो क्यों हो गए प्रॉब्लम, क्योंकि वह साधना को अपन ने एज ए साधना एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी करी, अपन ने वह साधना को अपने लाइफस्टाइल के रूप में नहीं एक्सेप्ट करी। मैं पहले भी आपको 2-3 वक्त सुना चुके हूं एक बात यहीं या हॉल में, कि ये बुद्धिस्ट जो जैन मेडिटेशन की प्रक्रिया है, जैन मेडिटेशन की प्रक्रिया में, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते थे शून्य को ध्यान धरो, मेडिटेट अपॉन जीरो। भाई माइंड स्थिर होवे तब तो जीरो पे मेडिटेट करें ना, माइंड तो नंबर पे मेडिटेशन कर रहे हो, एक पची बे पची, उनको मेडिटेशन करना पे, जीरो पे कौन मेडिटेट करे, तो प्रॉब्लम है। तो बुद्ध ने कही कि ऑल राइट, रास्ता निकालो कि जब तक तुम जीरो पे नहीं मेडिटेट कर सकते हो, तब तक बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, बुद्ध के धर्म की संघ की शरण लो और इन पे मेडिटेट करो। और उन पे मेडिटेशन की प्रोसेस से अपने माइंड को पहले स्टेबलाइज करो। जब स्टेबलाइज हो जाए, वाके बाद इन तीनों को छोड़ो, धर्म को, संघ को और बुद्ध को, फिर जीरो पे कंसंट्रेट करो।
साधना प्रणाली की अलग वैरायटी है और वह वैरायटी को एक अलग आनंद होएगो। वाह प्रणाली को रिफर करते भय जैन लोगन ने एक बात कही कि जा वक्त तुम शून्य के ध्यान की समाधि लगा रहे हो, वह वक्त यदि बुद्ध तुम्हारे ध्यान में आ रहे हो है, किल बुद्धा इफ बुद्धा कम अक्रॉस योर मेडिटेशन। Excellent, I mean excellent interpretation of the meditation of zero. The one who preaches, he is also a disturbance. बुद्ध क्या कह रहे हैं कि मैंने तुमको शून्य की समाधि या लिए नहीं लगाए बताई थी कि तुम मेरी समाधि लगाओ, कि कितनी बड़ी बात तुमने कह दी। मैंने शून्य की समाधि या लिए तुमको समझाई थी कि तुम अपने आप में अपनी शून्यता को अनुभव कर सको, पर तुमको वो नहीं हेल्प समझ में आती थी, तो मैंने तुमको एक तुक्का बता दिया था कि ऑलराइट पहले मेरा ध्यान धर लो, मेरा ध्यान करके माइंड को स्टेबलाइज कर लो, स्टेबलाइज हो जाए वाके बाद छोड़ो मुंह को और तुम खुद को ध्यान धरो। और खुद को ध्यान क्या धरना कि मैं जीरो हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। वाकई एक सैंक्टिटी है, वाकई कोई इंटीग्रिटी है, पर सवाल यह नहीं है। जो स्ट्राइकिंग एक स्लोगन उनने दिया कि किल बुद्धा, बुद्धा कम अक्रॉस योर मेडिटेशन। अब वो क्या है, आज के सब लोग जो कहीं ईश्वरो हम, अहम भोगी, सिद्धो हम, बलवान सुखी की मानसिकता से ग्रस्त हैं, उनको बहुत अपील करे कि अच्छा ईश्वर को मारा जा सके है। इफ ईश्वर अपनी साधना में डिस्टर्बेंस पैदा करते हुए, वास्तु क्या है कि भीतर छुपे हुए जो मैं ईश्वर हूं वह भाव को एक बहुत अच्छी सी गुदगुदी सी हो जाए, गली पची को कहा ना गुजराती में, गली पची हो जाए, वाह 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 फीलिंग की। अब वाह के लिए वो पॉपुलर हो गए वो, क्योंकि कोई को भी नहीं पसंद आवे। अब वो पॉपुलर हो गए करके यूरोप में वो क्लिक हो गए साधना प्रणाली। अब पादरीन को पेट में दुख है तो फिर सब क्रिश्चियनिटी छोड़ के और बुद्धिस्ट नहीं हो जाए कहीं जैन के, तो एक पादरी ने किताब लिख दी, क्रिश्चियन मेडिटेशन। वामे वाने लिख दियो कि किल क्राइस्ट इफ क्राइस्ट कम्स अक्रॉस योर मेडिटेशन। मैंने भाई क्रिश्चियनिटी पढ़ी है, इट वॉज ए शॉकिंग। मैं कौन को पूछूं, तो मैंने अपने एक परिचित पादरी को पूछा, भाई ये क्या विचार आ गया तुम्हारे यहां में। मैं तो समझता तो कि मनुष्य अपने पाप की प्रायश्चित नहीं कर सके और पाप को दंड भुगत नहीं पड़ेगा, या लिए भगवान ने वाकू कंपनसेट करने के लिए क्राइस्ट के रूप में अवतार लियो और मनुष्य के पाप को दंड खुद ने भुगते हो। और वो जो करुणा है, वो जो ट्रेजेडी है कि तुम भुगत नहीं सक रहे हो करके मैं भुगत रहे हूं। जैसे बच्चा तूफान करी आवे और पनिशमेंट अपन भरे जाके कार एक्सीडेंट को, वह तरह से भगवान पनिशमेंट भरने के लिए तुम्हारो वहां में वो बेचारा तुम्हारे मेडिटेशन में आवे, वह वक्त भी वाकू मारोगे तो एक वक्त तो ऑलरेडी तुम्हारे लिए मरे हो, दूसरी बार कितनी बार मारोगे। बेसिक इश्यू यह है। तो वहां ने मुझको क्या लिखी, नहीं बात तुम्हारी सच्ची है, पर प्रश्न यह है कि क्राइस्ट भी तो कोई को ध्यान धरते तो कि नहीं, वाको क्यों नहीं ध्यान धरना और अननेसेसरी क्राइस्ट को ध्यान क्यों धरना। फिर मेरा पिता उछलियो, मैंने की देख भाई बात, तू पादरी है, तू ज्यादा जाने, मैं तो इतना नहीं जानू, लेट मी कन्फेस। पर एक बात मुझको पता है कि मैं कृष्ण को भक्त हूं। मेरी प्रॉब्लम यह है कि कृष्ण मेरे मेडिटेशन में आवे नहीं है। जब भी कृष्ण को मेडिटेशन करूं तो कोई और चीज विषय आ जाए, लड्डू आ जाए, पूड़ी आ जाए, कश्मीर आ जाए, स्विट्जरलैंड आ जाए, फिल्म आ जाए, शेर आ जाए, 50 लफड़ा आ जाए, कृष्ण नहीं आवे। इफ एट ऑल कृष्ण आवे तो वो तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होएगा। अब मैं कृष्ण को कभी जो है वो अपना क्लाइंट नहीं मानू, जैसे वेश्या को क्लाइंट होवे
एक वक्त आके सेटिस्फाई हो गई अर्ज तो पेमेंट करके छुट्टो करो। मैं तो आपको बिलेवेड मानू अपनी। मुझको ये बता कि क्राइस्ट तुम्हारी बिलेवेड है कि तुम्हारी कॉल गर्ल है? ने तुरंत लेटर लिखो कि नहीं, वी आर विथ यू, नॉट विथ जेनिस। अब यार ठिकाने आयो ना, अब ठिकाने आयो। एक बार नक्की करना कि क्राइस्ट को तू कॉल गर्ल मान रहे हो कि तेरी बिलेवेड मान रहे हो है? कि पेमेंट करते ही छुट्टी, मेडिटेशन सिद्ध हो गया, साधना सिद्धि मिल गई, अब क्राइस्ट की जरूरत नहीं है। ये तो कॉल गर्ल वाला अप्रोच भयो, बिलेवेड वाला अप्रोच नहीं भयो। तो मुझको नक्की करके कहे कि क्राइस्ट तेरे लिए बिलेवेड है कि कॉल गर्ल है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं कृष्ण को आज तक कॉल गर्ल तरीके ट्रीट नहीं कर पा रहे हूं। तो प्रॉब्लम यह कि बुला रहे हूं पर आ नहीं रही है। तेरी प्रॉब्लम क्या है ये तो बता। वाले तुरंत कन्फेस किया कि नहीं हमारे लिए भी बिलेवेड ही है क्राइस्ट। उनको व्यर्थ में फिर काय को गाम को चीट करो तुम ऐसे कि किल क्राइस्ट इफ क्राइस्ट कम्स अक्रॉस योर मेडिटेशन। वो बात बुद्ध के मुंह में अच्छी लगे, वहां वो सद्वासना है। अपन यदि ऐसे बोले तो असद्वासना हो गई, असद्वासना हो गई। उनके लिए वो सद्धर्म है। कंसिडरिंग ऑल द फ्रेमवर्क ऑफ देयर थियोरी एंड प्रैक्टिस एंड देयर लाइफस्टाइल, उनके लिए वो सद्धर्म है, अपने लिए वो असद धर्म हो गया। क्योंकि अपनी प्रॉब्लम क्या है कि अपन ने कृष्ण को या क्राइस्ट को कॉल गर्ल नहीं मान्यो है, अपन ने वाको अपनी बिलेवेड मानी है। तो वो यदि नहीं आ रही है वो प्रॉब्लम में आ रही है, वहां में प्रॉब्लम क्या है कि वाको मारनो। बात समझ में आई ना? तो अपन सिद्ध की साधना कर सके हैं, ये अपने यहां आंखों एक सेटअप महाप्रभु जी ने अपने को प्रोवाइड किया है। और करके निरोध लक्षण आप देखोगे ना तो हरिमूर्ति सदा ध्येया संकल्पादपि तत्र ही सिद्ध कर दे रहे हैं। जा साधना से वाकु तुम साध रहे हो वो ऑलरेडी अपने संकल्प से वहां सिद्ध है। बात समझ में आई ना? हरिमूर्ति सदा ध्येया, हरिमूर्ति को मेडिटेशन करो। देखो ध्यान से देखो बात को। लीला में अपन ने व्रज लीला ली है और मेडिटेशन में अपन ने जो सुमूर्ति तुम्हारे सामने बैठी भई है वाकु कह रहे कि हरिमूर्ति सदा ध्येया। ये कृष्ण कैसे? ये तो मूर्ति है। तो महाप्रभु जी कह रहे नहीं, संकल्पादपि तत्र ही। तुम्हारो भी संकल्प है कि नहीं कि या मुझको कृष्ण तरीके सेवा करनी है? ऐसे वाको भी संकल्प है कि अनेन एवं उद्धरिष्यामीति तदा मृदादेव प्रादुर्भूत। तुम दोनों क्या संकल्प है? तुम दोनों को कोई अरेंज्ड मैरिज नहीं है, लव मैरिज है। फिर ये भागम भाग कहां से आई? फिर भागम भाग कहां से आई कि सिद्ध है तो फिर साधने की जरूरत क्या है? सिद्ध है यही लिए साधना है। सिद्ध नहीं होता तो शायद दूसरे को ट्राई करते। बात समझ में आई? सिद्ध नहीं हो तो शायद दूसरे को ट्राई करते। अपनों कहीं सगाई की बात चला हुआ नहीं सिद्ध हो तो दूसरे ट्राई करें कि नहीं करें? ऐसे सिद्ध नहीं हो तो दूसरे ट्राई, सिद्ध है फिर काय को दूसरे को ट्राई कर दो। घर में ठाकुर बिराज रहे हो है, तुम वाको ठाकुर मान रहे हो, वहां के सामने माथा झुका रहे हो, फिर भी दूसरे की ट्राई, मतलब कुछ लफड़ा है। बात समझ में आई ना? कुछ लफड़ा है। तुम्हारे कमिटमेंट में कोई जात को फ्लक्चुएशन दिखलाई दे रहे हो है कि जो सिद्ध है वाकु तुम साधने के लिए तैयार नहीं हो। जब साधने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम्हारी या तरीके की साधना में कोई न कोई असद वासना जोर पकड़ रही है। वो असद वासना या धर्म को, यद्यपि सेवा है, यद्यपि कृष्ण है, यद्यपि सब कुछ है, वो धीरे धीरे वहां में से कैसे असद वासना को प्रमोट कर देगी वो तुमको भी पता नहीं चलेगा। अचानक अंधेरी रात में वो तुम्हारी जो धर्म साधना है वो असद धर्म साधना बन सके है। वो टर्न कब आ जाए अपने को पता नहीं चले। जैसे रेल कब मुड़ गई, साइकिल कब मुड़े वो तो अपने को दिखे हो, पर रेल कब मुड़ी वो समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत लंबो स्लो टर्न ले, वो तुरंत तो मुड़े नहीं ना। तो पूरी
साउथवर्ड जाती नॉर्थवर्ड हो जाए, पर कब भाई पता नहीं चले, धीरे धीरे मुड़े ना। ऐसे वो धीरे धीरे टर्न आके वो मुड़ जाए और वो साधना जो है वहां में असद वासना को भेलसेल के कारण वो धर्म जो है वो धर्म नहीं रह के असद धर्म हो जाए। नहीं तो बहुत पैराडॉक्स है हो, धर्म को सद्धर्म विशेषण लगानो एसी करंट जैसी बात है। एसी को फिर करंट कहना पड़े, पाछे एसी कह रहे हो फिर पाछो कह रहे हो कि नहीं ये एसी करंट है, ऐसे धर्म कह रहे हो फिर पाछो सत लगाने की जरूरत पड़े, मतलब एसी करंट हो गया ना। तो एसी करंट वाला चक्कर नहीं है, पर एक 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 प्रकार ऐसा है कि जा प्रकार में कुछ बैड कंडक्टर ऐसे इन्वॉल्व हो रहे हैं कि वो करंट होते भाई भी ना एसी रह जाए ना डीसी रह जाए। तुम कोई लकड़ा के टेबल पे खड़े भय हो, वहां कोई करंट पास ही नहीं हो रहे हो। ना कार उत्पादई ना आशिकी मुद्दई तू इश्करा ना लायकी। इश्क करने के लिए लायक नहीं हो तुम। इश्क की एक लायकात होनी चाहिए कि यदि कोई साध्य सिद्ध है तो वाक्य प्रति ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की बात आनी चाहिए। सिद्ध नहीं हो तो ठीक बात है, भूलने को फिर प्रोग्राम डेवलप करो, पर जो सिद्ध है फिर वहां में साधना के लिए हिचकिचाहट क्यों? या तरीके के प्री सपोजिशन सु अपने यहाँ ठाकुर जी की सेवा शुरू हुई है, या तरीके के प्री सपोजिशन सु जो लोग नहीं सेवा कर पा रहे हैं उनको कुछ न कुछ तकलीफ होती ही होवे कि हम इतने दिन से सेवा कर रहे हैं। अभी एक ने मुझसे कही कि जब भी ठाकुर जी की सेवा करूं तब मन यहाँ वहाँ भटक जाए, तो उनकी फिर क्या करना? तो उनकी फिर मेरे को ऐसा स्वामी जी को गाली निकल जाए। स्वामी जी को क्यों गाली निकले? सेवा करते करते कि साली तारू तो मन लागे छे, मारू केम नथी लागतुं? પછી મને અપરાધની ભાવના થાય છે કે કંઈ ખોટું તો નથી કરી દેવું, સ્વામીજીને ગાળો આપું એટલે પાછી ગુસ્સો તો નહીં થઈ જાય, એટલે પછી મને નર્વસનેસ આવે છે। मैंने कि भाई एक तुम काम करो, थोड़े दिन सेवा बंद कर दो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखो, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। गाली निकल जाती हो, अब भाई नहीं मन लग रहे हो सेवा में तो बात फैक्ट है ना। वाको तो तुम्हारे पे हाथ में उपाय नहीं है, मेरे हाथ में भी उपाय नहीं है। गाली निकल जा रही है, वो गाली को अवॉइड कैसे कर सके? ठाकुर जी की सेवा बंद कर दो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखो। मैं आखो दिवस रड़वू आवे छे, मन की तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखोगे तो रड़वोनुं बंद थई जशे। तारक मेहता ना उल्टा चश्मा केम नथी जोता तमे? बोले एमा मारी लौकिक आसक्ति तो नहीं वधी जाए। लौकिक आसक्ति नो हवे प्रश्न क्या रह्यो જ્યારે સ્વામીજીને ગાળો માપતા આવતો સેવા करता करता। जे ठाकुर जी की सेवा करनी है वहां में मन नहीं लग रहा है, वह मन नहीं लगने के कारण फिर वो स्वामी जी पे जेलेसी आ रही है कि साली तारू मन लागे छे मारू केम नथी लागतुं ने एवुं ते कई तारामां छे। अरे भाई क्या लफड़ा है। वो जेलेसी के कारण फिर पाछो रोनो आवे, गिल्टी फीलिंग होवे। ये क्या है? असद वासना कैसे प्रमोट हो जाए ना सेवा करते करते। वाकई ये सब एकदम लिविंग एग्जाम्पल है। वह वक्त में बेस्ट सॉल्यूशन क्या हुआ? तारक मेहता का बेस्ट सॉल्यूशन। सीधो चश्मा पहरो करके तकलीफ हो रही है ना, उल्टो चश्मा पहरो ना तर जाओगे। उल्टा चश्मा पहनते ही तर जाओगे। देखो वो पाछो वामे ये प्रॉब्लम खड़ी कर दे कि भाई लौकिक आसक्ति वधी जाए तो टीवी जोवाथी, तो टीवी जोवाथी लौकिक आसक्ति वधे शा माटे? जे रड़वानुं आवी रह्युं छे ते बंद थई जशे, हसवानुं आवशे, दिल प्रसन्न थई जशे, પછી सेवा करजो, कोण ना पाड़े छे? જ્યાં સુધી રડવાનું આવી રહ્યું છે ત્યાં સુધી તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા જુઓ। રડવાનું બંધ થઈ જાય, પ્રસન્ન થઈ જાય દિલ એકદમ, હા 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 થઈ જાય, પછી ઠાકોરજીની સેવામાં લાગો, કોણ ના પાડે છે? मैनेज तो करोगे कि नहीं अपनी सदवासना असदवासना को? जब तुम देख रहे हो कि तुम्हारी सदवासना के अननेसेसरी इंस्टिगेशन से तुमको फ्रस्ट्रेशन हो रहे हो, स्टॉप इट, स्टॉप इट। गोकुलनाथ जी ने यही लिए जब कश्मीर से पधार रहे थे
तब उनके सेवकन ने कही कि ऐसा कुछ अपन भगवत चर्चा करें, बहुत नींद आ रही है। गोकुलनाथ जी ने कही नहीं, लौकिक विषय की चर्चा करेंगे, नींद उड़ जाएगी तब भगवत चर्चा करेंगे। नींद उड़ाने के लिए भगवत चर्चा नहीं करेंगे, अपन लौकिक चर्चा करेंगे, कौन की छोरी कौन के साथ भग गई, कौन ने कौन को मर्डर कर दिया, वो सारी चर्चा करेंगे नींद उड़ाने के लिए। अच्छी तरह से नींद उड़ जाएगी, वहां बाद भगवत चर्चा करेंगे। भगवत चर्चा का उपयोग यहां में करना, रात की यात्रा जो है वो स्मूथली नहीं हो रही है, नींद आ रही है करके थोड़ी भगवत चर्चा करके जग रहे हैं, फिर पची खर्चा करते नींद आ गई, फायदा क्या? ऐसी भगवत चर्चा करने से फायदा क्या? गोकुलनाथ जी ने कितनी बड़ी बात कही है। देखो ध्यान से समझो कि अपन लौकिक चर्चा कर लो ना, क्या क्या घबराहट की क्या बात है, क्या डर की बात है? कोई को बकवाद करनी हो तो करते रहो कि लौकिक चर्चा करें भाई, पर नींद उड़ाने के लिए क्या करेंगे? नींद भी एक लौकिक आवेग है, लौकिक चर्चा भी एक लौकिक आवेग है। लौकिक चर्चा के आवेग से लौकिक एक आवेग को कैंसिल कर दो, बात खत्म भाई। पेशाब लगे तो टॉयलेट ही तो खोजेंगे, कोई बेडरूम में जाएगा कि किचन में जाएगा? पेशाब लगे तो कहां जानो? टॉयलेट में ही तो जानो ना, सीधी सी बात समझो ना। तो वो बात गोकुलनाथ जी ने समझाई कि यदि नींद आ रही है और सोनो भी नहीं है यात्रा के दरमियान, अच्छा उपाय लौकिक चर्चा कर लो, बस नींद उड़ जाए फिर भगवत चर्चा करेंगे। बात ध्यान से समझो कि जहां वक्त धर्मानुष्ठान अपन कर रहे हैं, वह वक्त धर्मानुष्ठान में सद्वासनान को बढ़ाने की प्रोसीजर क्या है और असद्वासनान को डाइल्यूट करने की प्रोसीजर क्या है, ये सारी प्रोसीजर हैं। और वहां में सबसे पहली बात है कि पैरामीटर क्या है कि वो साधना तुम्हारी लाइफस्टाइल है कि नहीं। इन अदर वर्ड, तुम वह साधना को एज ए लाइफस्टाइल एडॉप्ट कर पा रहे हो कि नहीं। कर पा रहे हो तो कमिटमेंट पैदा होएगा, और नहीं कर पा रहे हो तो कमिटमेंट ही पैदा नहीं होगा। कितना भी प्रयास करो, स्वामी जी को गाली निकलेंगी, संप्रदाय को गाली निकलेंगी, ये सारी सिस्टम के लिए गाली निकलेंगी कि आमा शू धर्યું છે और आमा तो साहेब भगवान ने भोग धर्ये છે, पण अरोगता तो છે જ નહીં, દેખાતા જ નથી અરોગતા, પડાવવાથી ફાયદો શું? આંખો તો મીચાતી નથી, નેત્રો તો ઉઘાડા ને ઉઘાડા જ રહે છે। તો રહેજો ચુગા, તારા બાપનું શું ગયું? હું ઊંઘું છું ત્યારે મારા નેત્રો ઉઘાડા રહે છે રાતના। मैं भी सोऊं ना तो खुले ही रहे, इतनी नहीं कोई आंख के सामने जाए तो मेरी आंख की कीकी चले और है पाची, यूं कहें सब लोग। अब मुझको तो दिखे नहीं ये रहस्य, पर सब लोग कहें कि मैं सोया हूं तभी आंख खुली रहे और कोई चले तो ऐसे पाची मूवमेंट भी है आंख में मेरे। तेरे बाप को क्या, मेरी आंख चल रही है, मुझको तो नींद आ रही है ना, भले आंख चल रही है तो चलने दो, आंख चल गई तो चल रही है, मेरे को क्या गया। मैं सो रहे हूं तब तक मुझको चिंता की बात नहीं है, समझे। ऐसा जब तक मैं ठाकुर जी को पढ़ा रहे हूं तब तक ठाकुर जी के नेत्र खुले हैं कि मिच गए, या की चिंता मैं क्यों करूं। मैं ठाकुर जी को भोग धर रहे हूं, आरोग्य के नहीं आरोग्य, वह की चिंता मैं क्यों करूं। मैं ठाकुर जी के चरण स्पर्श कर रहे हूं, मैं ठाकुर जी को स्नान करा रहे हूं, और मैं ठाकुर जी को क्या है वो मैं चिंता क्यों करूं। छोड़ दो वहां पे, यदि तुमने वाकू अपनी एज ए लाइफस्टाइल एक्सेप्ट करी है तो ये फुल कमिटमेंट को वो है। और वो लीलानुसंधान होएगो तो ये सेवा में या तरीके को लीलानुभाव जग सकेगो। और वो लीलानुसंधान नहीं भयो, अपन सेवा करवे जाएंगे ना तो कोई बहुत सीरियस मूड सेवा में आ जाएगो, और फिर वहां में सारे क्वेश्चन पैदा हो जाएंगे। आटलू करिए छे सेवा, मन तो लागतुं नथी, पछी साली तारू केम मन लागे छे, तो हूँ क्या जाऊं पछी। मारू तो मन लागी गयुं तो एटले तो बाजुमां छुं, तारू मन नथी लागे एटले सामने पड़ी छे। एक सीधी बात समझो, वो समझ नहीं आवे लोगन को जल्दी से। वाके लिए गोपाल दास जी ने ये धर्म के ये ईशानु कथा के वहां में भागवत में जो लाइफ को इल्यूमिनेशन है, प्रमाण प्रमेय के इंटरेक्शन सु, ईशानु कथा क्या है? ईशस्य अनुगामी नाम कथा। और गोपाल दास जी की इनसाइट देखो, को ये नहीं करें कि मैं सेवा कर रहे हूं, गुसाई जी को सेवा की आखी दिनचर्या क्या है वह को गीत गा रहे हैं। ईशस्य
अनुगामी नाम कथा ईशानु कथा, वो भक्ति का चैप्टर है। गुसाई जी कैसे सेवा कर रहे हैं वो आखो वो कीर्तन करके यहाँ गा रहे हैं। नवम स्कंद भक्ति को है, माने भक्ति सा नवमे मता। गुसाई जी ने भक्ति करके अपने ठाकुर को कैसे रिझायो, फुल फ्लेज उनको टोटल इन्वॉल्वमेंट क्या हो तो ठाकुर जी की सेवा में, अहंता ममता को दारागार पुत्र आप्त वित्त के सहित हर तरह से उनको सेवा में अपने ठाकुर जी का इन्वॉल्व